नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का उपवाचक पाठ बड़े भाई साहब। इसके लेखक है प्रेमचंद। इनका परिचय हम देखेंगे। प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से काम किया। निजी व्यवहार और पत्राचार ये धनपत राय से ही करते थे। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। इनके प्रमुख कार्य उपन्यास गोदान गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण इत्यादि इनके प्रमुख कार्य है। इसके बाद हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। इस पाठ में आपको 2 पात्र दिए हैं, उनका परिचय हम देखेंगे। पहला पात्र जो है वो स्वयं लेखक है। लेखक का परिचय यहाँ पर दिया गया है, देखिए। तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते, परंतु वह खेल के मोह का त्याग नहीं कर पाते, जिस कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ पर दूसरा पात्र दिया है उनके बड़े भाई। उनका स्वभाव हम देखेंगे। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहते, ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते और ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी बताते। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद कक्षा में फेल कर जाते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 पात्र दिए गए। जो पहला पात्र है वो स्वयं लेखक है, जो कि खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देते थे, पढ़ाई में उनका उतना ध्यान नहीं रहता था, फिर भी वो परीक्षा में हमेशा पास होते थे। उसके विरुद्ध उनके बड़े भाई बताए गए, जिनका स्वभाव जो है अधिक यानी अध्ययनशील है। वो बहुत पढ़ते थे, खेलने कूदने में वो इतना ध्यान नहीं देते और लेखक को भी डांटते थे कि पढ़ाई करो, मगर फिर भी वो कक्षा में फेल होते थे। इस पाठ का सार हम देखेंगे। सारांश। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक प्रेमचंद ने अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे थे। मगर क्या थे? पढ़ाई में ओनली 3 क्लास आगे थे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2 साल 3 साल में करते। ठीक है, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई लेट शुरू की, है ना, बल्कि वो चाहते थे कि उनका जो बुनियाद है वो कैसा हो, मजबूत हो, है ना, जो उनका बेस हो मजबूत हो। इसलिए उन्हें 1 साल की पढ़ाई 3 साल में करने की आदत हो चुकी थी, मतलब वो फेल होते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी, उनके भाई 14 साल के थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रेमचंद जो है उनकी उम्र जो थी 9 साल, 9 साल में से 9 ईयर्स ओल्ड थे, और उनके बड़े भाई जो थे वो 14 ईयर्स ओल्ड थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। निगरानी रखना मीन्स ध्यान रखना या तो नज़र रखना। ठीक है बच्चों, वो क्या करते थे? लेखक के ऊपर हमेशा निगरानी रखते थे, नज़र रखते थे कि लेखक क्या करते हैं। वह इनका जन्मसिद्ध हक था या तो अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाथियों पर चित्र बनाया करते। एक चीज़ को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते।
ठीक है बच्चों, जो बड़े भाई थे लेखक के, उनका स्वभाव कैसा था? अध्ययनशील था। वो हमेशा किताब पढ़ते रहते थे, या तो उनका समय यानी बिताने के लिए कॉपियों पर तथा किताबों पर चित्र बनाया करते थे। और उसके उल्टे थे लेखक, है ना। लेखक क्या करते थे? उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और जब भी उनको टाइम मिलता था, अवसर मिलता था, वो क्या करते थे? हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान पर खेलने के लिए जाते थे। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते, है ना। जब भी लेखक खेल कूद कर घर वापस आते तो क्या होता? उनके जो बड़े भाई है वो गुस्से में खड़े होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आँख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। लेखक के भाई जो है वो गुस्सा होकर उनसे कहते कि लेखक को गुस्सा करते कि पढ़ाई जो है इतनी आसान नहीं है, रात दिन आँख फोड़नी पड़ती है, मीन्स बहुत ध्यान देना पड़ता है, अपना खून जलाना पड़ता है, तभी पढ़ाई समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपने समय गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो, है ना। ये जो दोनों भाई है वो हॉस्टल में रहते हैं, और लेखक के जो बड़े भाई है वो लेखक से कहते हैं अगर तुमको अपना टाइम यानी ऐसे ही वेस्ट करना है खेलने कूदने में तो तुम घर में चले जाओ और घर में जाकर गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें खेलना ही है तो यहाँ पर क्यों रह रहे हो, घर जाओ, घर में जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ऐसे यहाँ पर दादा ने जो कमाई हुई यानी पैसे जो है उसको क्या करो? वेस्ट मत करो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। यह सब यानी गुस्सा उनका देखकर, यह सब बातें सुनकर लेखक को बहुत बुरा लगता और रोने लगते, और उन्हें लगता कि शायद ये पढ़ाई शायद उनकी बस की बात ही नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की कठिन टाइम टेबल बना लेते जिसका वो पालन नहीं कर सकते। जब थोड़ी देर के बाद उनका मूड ऑफ यानी जो ऑफ मूड था वो अच्छा, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं अभी पढ़ूंगा, और वही टाइम पे वो क्या करते हैं? टाइम टेबल बना लेते हैं, मगर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लेते हैं। क्या होता है? जब भी वो टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा, है ना, इस टाइम पे खेलूँगा, मगर क्या होता है? जैसे वो पढ़ाई के लिए बैठते हैं उनका ध्यान पूरा खेल कूद की तरफ ही होता है, और वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उन्हें मैदान पर वो खेल कूद खींच कर ला ही लेता है। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। इतना गुस्सा करने के बाद, इतना डांट डपटने के बाद भी लेखक जो है वो गेम में यानी शामिल होते ही है और खेलते ही है। फिर सालाना परीक्षा आती है और सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज़्यादा दबाव न था। ठीक है बच्चों, फिर एग्ज़ाम आई है, फिर से सालाना परीक्षा मीन्स एनुअल एग्ज़ाम जो होता है लास्ट, वो एग्ज़ाम आई है, और उस एग्ज़ाम में क्या हुआ है? लेखक के जो बड़े भाई है वो फिर से फेल हो गए हैं और लेखक जो है वो कक्षा में प्रथम आए हैं। तब तो लेखक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भैया को खरी खोटी सुना दूँ, मगर उनके भैया इतने दुखी थे तो उन्होंने ये सब यानी जो सोच थी वो त्याग दी, है ना। और उसके बाद वो फिर से क्या हो गए? खेल कूद में बिज़ी हो गए, और बड़े भाई भी अभी उन्हें इतना यानी दबाव नहीं डालते थे, इतना गुस्सा नहीं करते थे। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा, है ना। क्या हुआ? एक दिन भोर का समय मीन्स मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सारा समय वो खेल कर वापस लौटे। तब उनके भाई ने उन्हें बहुत डांटा और कहा, अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का घमंड भी कभी ना कभी टूट ही जाता है, नहीं टिक पाता, है ना। लेखक को क्या कहते हैं उनके बड़े भाई? अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया या घमंड आ गया है तो क्या होगा? यहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों का भी घमंड नहीं टिक पाता, तो तुम क्या हस्ती हो, तुम क्या चीज़ हो, है ना। ऐसे अनेक उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को डांटा।
या तो चेतावनी दी, है ना। बड़े भाई ने कहा कि अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है। उन्होंने बताया कि ये सब सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही पढ़ने में कठिन है, तुम कैसा करोगे। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया। उन्होंने क्या कहा, जो निबंध लेखन होता है, ऐसे राइटिंग होता है, वो क्या है, टाइम की बर्बादी है। और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उन्होंने कहा अगर परीक्षा में पास होना है, एग्ज़ाम में पास होना है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल का समय निकट था, मीन्स स्कूल का टाइम हो रहा था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। स्कूल का टाइम हो रहा था, इसलिए उनके भाई ने उन्हें उतना नहीं सुनाया, नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। उस दिन क्या हुआ, लेखक को जो खाना था वो कैसा लगा, बिना टेस्ट का लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। इतना सब सुनने के बाद भी क्या हुआ, उनकी जो पढ़ाई में था वो ध्यान नहीं था और उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में ही था और वो खेल कूद में शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज़्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी, है ना। फिर से क्या हुआ, फाइनल एग्ज़ाम हुआ, एनुअल एग्ज़ाम, और उसमें फिर से उनके जो बड़े भाई है वो फेल हो गए और लेखक पास हो गए। तो वो कह रहे हैं हम बड़े भाई ने तो बहुत यानी परिश्रम किया था, इतनी पढ़ाई की थी, फिर भी वो फेल हो गए थे, है ना। तो इसलिए उन्हें अपने बड़े भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, उन पर उसे दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। जब रिज़ल्ट आया तो क्या हुआ, उनके बड़े भाई भी रोने लगे और साथ में लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। उनकी जो पास होने की खुशी थी वो क्या हो गई, आधी हो गई। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था, सिर्फ एक क्लास का अंतर उनके बीच में रह गया था। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। लेखक को लगा कि शायद उनके भाई इतना डांटते हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि लेखक इतने आसानी से पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उनके जो बड़े भाई थे लेखक के, वो कैसे हो गए, नरम हो गए, ज़्यादा यानी गुस्सा नहीं करते थे। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब वो क्या करते थे, लेखक को डांटते भी नहीं थे। अब लेखक में मन में यह धारणा बन गई थी, वह पढ़े या ना पढ़े वे पास हो जाएंगे। क्या हुआ था, अभी लेखक के मन में क्या हो गया था, ये यानी उनके मन में सोच बैठ चुकी थी कि वो पढ़े या ना पढ़े वो पास हो ही जाएंगे। और उनके भाई ने भी उन्हें डांटना बंद कर दिया था, वो बहुत शांत रहने लगे थे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, एक दिन संध्या के समय मीन्स शाम के समय लेखक जो है वो पतंग के पीछे भागते हुए जा रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ मीन्स उनकी टकरा गए उनके बड़े भाई से। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। बड़े भाई को गुस्सा है और उन्होंने कहा तुम अभी 8th क्लास में आ गए हो और फिर भी तुम ये सब काम कर रहे हो। एक ज़माने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। एक ज़माना था जब क्या होता था, 8वीं पास होकर नायाब यानी तहसीलदार बन जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास है, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। इस पर उनके भाई ने कहा कि कितने समाचार पत्रों के संपादक है वो सिर्फ 8वीं पास है, तुम इसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रहेगा। उन्होंने कहा कि तुम मेरे से कक्षा में कितना भी आगे निकल जाओ, मगर फिर भी जो एक्सपीरियंस मुझे है उतना एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं है, जितना तजुर्बा में से जितना ज्ञान मुझे उतना तुम्हें नहीं है, और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाए, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। उनके भाई ने उन्हें समझाया कि
हम कितने भी पढ़ लिख लें, मगर जितना नॉलेज यानी जितनी समझ हमारे बूढ़े लोगों को है, हमारे पहले की पीढ़ी को है, हमारे दादा को, अम्मा को जितना यानी नॉलेज है, उतना नॉलेज हमें कभी भी नहीं हो सकता। उनकी हम कभी भी बराबरी नहीं कर सकते तजुर्बे में। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है, दवाई से लेके घर के कामों तक हर एक चीज़ में उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। क्या हुआ? ये सब सुनकर जो उनके भाई के सामने है, लेखक नतमस्तक हो गए, मीन्स उन्होंने नमस्कार किया और उन्हें अपने लघुता का अनुभव हुआ, मीन्स उन्हें समझ में आया कि वो कहाँ पर गलत थे। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूँकि बड़े भाई लंबे थे इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे जा रहे थे। क्या हुआ? ये सब बातें उनकी हो रही थी, तभी क्या हुआ, एक पतंग उड़कर आई और जो बड़े भाई थे वो ऊंचे थे, तो उन्होंने अपने हाथ से उस पतंग को पकड़ लिया और वो हॉस्टल की ओर भागे और जो लेखक है वो भी उनके पीछे पीछे भागे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया यहाँ पर। लेखक और उनके भाई के बारे में बताया गया है कि कैसे जो लेखक थे उनकी मानसिकता थी कि वो पढ़े या ना पढ़े वो पास होंगे, और उसके विरुद्ध उनके बड़े भाई थे जो इतना पढ़ते थे, इतना ध्यान लगाकर पढ़ते थे, वो खेलते भी नहीं थे, पूरा ध्यान वो पढ़ाई पर देते थे, फिर भी वो फेल होते थे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छी कथा है ये। हाँ, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।